स्टूडेंट्स, क्लास इंटर का जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के हमने पढ़े थे। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझने के लिए पहले ये तीन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब देखें बुक में तो सिर्फ छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन भी नहीं लिखी हुई इसकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। मैं ये आपको बता देता हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, ये क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसके पास वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो पेयर्ड ना हो, तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जब उस पे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो स्लाइटली अट्रैक्टेड होंगे बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इधर देखें बेटा, फॉर एग्जाम्पल NO, क्रोमियम +3 NOA। अब देखें इसकी जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 8 है। अब इसके जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम +3 है, इसकी भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कौन सी होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगी, ऑड इलेक्ट्रॉन होगी। इसके बाद है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम प्लस, अब सोडियम का वैसे एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। सोडियम प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है, तो टोटल बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। जो भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या होंगे? पेयर्ड होंगे आपस में। Mg+2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो बाकी बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड आयन है, ठीक है। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो इवन हो जाएंगे। H2O है। ऑल द नोबल गैसेस, जो भी नोबल गैसेस है वो सारी क्या होती है? डायमैग्नेटिक होती है। फॉर एग्जांपल हीलियम है। अब देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S में आएंगे। S के दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो थर्ड नंबर है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों तकरीबन सेम ही है। अब कौन सी चीज सेम है? इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल फील्ड रिमूव होने से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वापस नहीं आती, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम रिमूव करते हैं तो अपनी ओरिजिनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये वापस आ जाती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? आयरन, CO, निकिल, FeO4, ये सारी जो एग्जाम्पल है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। दीज सब्सटेंस आल्सो कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज सब्सटेंस they remove magnetic properties when the external field is removed। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन हो जाती है जब इनकी हम एक्सटर्नल फील्ड जो है वो रिमूव कर देते हैं।
अब हम डी ब्लॉक की पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम पढ़ रहे हैं ये तकरीबन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। अब इनका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है। अब देखिए टोटल डी की जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी एक्स जेड ये सारे होते हैं। अब देखिए पहले हम सिंगली फील्ड करते हैं टोटल, तो देखिए तकरीबन इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक सबसेट्स। तो जो डी ब्लॉक की हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें जो भी एलिमेंट है वो कौन से है, तकरीबन पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।